इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है और भारत ने इसी साल जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गई है। अब भारत से आगे केवल यूएस और चाइना ही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले 4 ऑटो एंसिलरी कंपनियों को। अब देखिए इन 4 में से 2 कंपनियां तो स्मॉल कैप हैं और 2 मिड कैप कंपनियां हैं। तो दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं मदरसन सुमी वायरिंग, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रीकोल और गैब्रियल को। दोस्तों इन चारों कंपनियों को आज हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों के एमडी और चेयरमैन कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोना बीएलडब्ल्यू के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों इसके चेयरमैन है मिस्टर संजय कपूर और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड हैं। इसके अलावा मदरसन सुमी वायरिंग के मिस्टर विवेक चांद सहगल और गैब्रियल की है मिसिज अंजलि सिंह जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है और प्रीकोल की चेयरमैन है मिसिज वनीता मोहन। दोस्तों अब हम इन चारों कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन सभी कंपनियों की मार्केट कैप से। सोना बीएलडब्ल्यू की मार्केट कैप है 34,671 करोड़ रुपए, मदरसन सुमी वायरिंग के 29,157 करोड़ रुपए और गैब्रियल की है 4,568 और वहीं प्रीकोल की 4,054 करोड़ की मार्केट कैप है। अब हम चेक करते हैं इन कंपनियों के पिछले 12 महीने की सेल्स कितनी रही है। सोना बीएलडब्ल्यू की सेल्स रही है 2807 करोड़ रुपए की, मदरसन सुमी वायरिंग की रही है 7,245 करोड़ रुपए की, गैब्रियल की रही है 3,057 करोड़, प्रीकोल की रही है 2,051 करोड़ की। अब हम चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको इन कंपनियों में 1-1 रुपया कमाना है तो आपको एडवांस में इन कंपनियों को कितने पैसे देने होंगे। तो सोना बीएलडब्ल्यू का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इस समय पे 79.5, मदरसन सुमी वायरिंग का है 60.2, गैब्रियल के अंदर 32.2 और प्रीकोल का है 31.5। तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे जिसका ये रेशो सबसे कम होगा। तो सोना बीएलडब्ल्यू को मिलते हैं 1 पॉइंट, वायरिंग को मिलता है 2, गैब्रियल को 3 और प्रीकोल को मिलते हैं पूरे 4 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं इन कंपनियों का ईवी बाय इबिटा रेशो। सोना बीएलडब्ल्यू के अंदर है 45.2, मदरसन सुमी वायरिंग के अंदर 36.8, गैब्रियल के अंदर 18 और प्रीकोल के अंदर 16.6। सोना बीएलडब्ल्यू को मिलता है 1 पॉइंट, वायरिंग को मिलते हैं 2, गैब्रियल को 3 और प्रीकोल को मिले फिर से पूरे 4 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले में कितना ऊपर या नीचे इस समय चल रहा है। तो सोना बीएलडब्ल्यू का प्राइस टू बुक वैल्यू है इस समय पे 15.1, वायरिंग का है 21.9, गैब्रियल का है 5.25 टाइम्स, प्रीकोल के अंदर है 5.76 टाइम्स। तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे सोना बीएलडब्ल्यू को मिलते हैं 2 पॉइंट, वायरिंग को मिलता है 1, गैब्रियल को 4 और प्रीकोल को मिले 3 पॉइंट। अब हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इस समय चल रहा है। तो सोना बीएलडब्ल्यू के अंदर प्राइस टू सेल्स रेशो है इस समय पे 12.4, वायरिंग के अंदर है 4.02 टाइम्स, 1.49 टाइम्स है गैब्रियल के अंदर और प्रीकोल के अंदर है 1.98 टाइम्स। तो सोना को मिलता है 1, वायरिंग को मिलते हैं 2, गैब्रियल को मिलते हैं 4 और प्रीकोल को दिए हमने पूरे 3 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं करंट रेशियो। मान लीजिए इन कंपनियों को अपना कोई लोन चुकाना है 1 साल के अंदर, तो क्या ये कंपनियां दे सकती हैं। अब ये रेशियो हर हाल में 1 से ऊपर और 3 या 3 से नीचे ही रहना चाहिए। तो सोना बीएलडब्ल्यू का करंट रेशियो इस समय 2.24, वायरिंग का है 1.66, गैब्रियल का है 1.81 और प्रीकोल का है 1.32। तो देखिए ये रेशियो सभी के अंदर अच्छा है, लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू का सबसे अच्छा है। तो उसको हमने दिए 4 पॉइंट, वायरिंग को दिए 2 पॉइंट, गैब्रियल को मिले 3 और प्रीकोल को मिला 1 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं क्विक रेशियो। मान लीजिए इन कंपनियों को अपना कोई लोन चुकाना है 1 से 2 महीने के अंदर, तो क्या ये कंपनियां दे सकती हैं। अब ये रेशियो हर हाल में 1 से ऊपर ही रहना चाहिए और 1 से ऊपर जितना होगा उतना अच्छा माना जाएगा। और अगर ये रेशियो बाय चांस किसी में 1 से नीचे रहता है तो उसको हम यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं देंगे। तो सोना के अंदर 1.73, वायरिंग के अंदर 0.72, गैब्रियल का है 1.38 और प्रीकोल का है 0.78। तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे सोना बीएलडब्ल्यू को 4, वायरिंग को कोई पॉइंट नहीं दिया, गैब्रियल को मिले 3 और प्रीकोल को भी हमने कोई पॉइंट नहीं दिया है। अब हम चेक करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। मान लीजिए इन कंपनियों के पास खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के सामने कितने पैसे का इन कंपनियों पर कर्ज है। अब ये रेशियो देखिए 1 से नीचे रहना चाहिए और अगर ये रेशियो 0 होगा तो फिर दी बेस्ट होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो सोना बीएलडब्ल्यू के अंदर 0.1, वायरिंग के अंदर 0.06 काफ़ी अच्छा है, गैब्रियल का उससे भी अच्छा है 0 और प्रीकोल के अंदर 0.13। तो ये रेशियो देखिए सभी कंपनियों के अंदर अच्छा, तो इसीलिए हमने सभी को 4-4 पॉइंट दिए हैं। अब हम चेक करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि मान लीजिए इन कंपनियों के अंदर जिन शेयर होल्डर ने अपना पैसा लगाया था, अब ये कंपनियां वापस बदले में अपने शेयर होल्डर को कितना पैसा वापस दे रही हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी सोना बीएलडब्ल्यू के अंदर 18.3%, वायरिंग के अंदर है 39.8%,
16.2 है गैब्रियल का और वहीं प्रीकोल का है 18.3%। तो सोना को मिलते हैं 3, वायरिंग को पूरे 4 पॉइंट, गैब्रियल को 1 और प्रीकोल को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद अब हम चेक करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छे ढंग से काम कर सकता है। तो ये रेशो देखिए जितना बड़ा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। सोना बीएलडब्ल्यू का 22%, वायरिंग का 43.8%, गैब्रियल का 22 और वहीं प्रीकोल का है 20.1। तो ये रेशो देखिए सभी कंपनी के अंदर अच्छा है, लेकिन वायरिंग का काफ़ी अच्छा है। तो हमने सोना बीएलडब्ल्यू को दिए 3, वायरिंग को 4, गैब्रियल को 3 और प्रीकोल को मिले 2 पॉइंट। अब मान लेते हैं कि आपके पास इन चारों कंपनियों के स्टॉक्स हैं, तो आपको किस कंपनी में सबसे अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड यील्ड जिसकी ज़्यादा होगी उस कंपनी में आपको सबसे अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड यील्ड सोना बीएलडब्ल्यू के 0.47, 0.99 है वायरिंग की, 0.8 है गैब्रियल की और वहीं प्रीकोल ने अभी तक कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। पॉइंट देते हैं सोना बीएलडब्ल्यू को 2, वायरिंग को 4, गैब्रियल को 3 और प्रीकोल को हमने यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया है। अब हम चेक करते हैं इन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो सोना बीएलडब्ल्यू के अंदर है 26.5%, वायरिंग के अंदर है 10.5%, गैब्रियल के अंदर 7.58% और प्रीकोल के अंदर है 11.7%। तो पॉइंट देते हैं सोना बीएलडब्ल्यू को 4, वायरिंग को 3, गैब्रियल को 1 और प्रीकोल को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं इन कंपनी के अंदर प्रमोटर का स्टेक कितना है, एफआईडीज का कितना स्टेक्स है और कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन चारों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया हुआ है। तो सोना बीएलडब्ल्यू के अंदर प्रमोटर का स्टेक्स है 29.76%, वायरिंग के अंदर प्रमोटर का है 61.74%, गैब्रियल के अंदर है 55%, प्रीकोल के अंदर है 38.51%। एफआईडीएच का स्टेक सोना बीएलडब्ल्यू के अंदर 59.86% है, वायरिंग के अंदर है 28.7%, गैब्रियल के अंदर 13.65% और प्रीकोल के अंदर है 8.47%। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं अब, तो सोना बीएलडब्ल्यू को अभी तक 20 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है। वायरिंग को लिया है 24 ने, गैब्रियल को 6 और प्रीकोल को 2 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। अब हम चेक करते हैं कई इन कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख के मार्केट से कोई पैसा तो नहीं उठाया है। तो प्लेजिंग सभी कंपनियों के अंदर 0% है, तो हमने सभी कंपनियों को यहाँ पे 4-4 पॉइंट दिए हैं। अब हम चेक करते हैं कि कहीं इन कंपनियों ने कोई डिविडेंड, कोई बोनस या स्प्लिट अनाउंस किया है कि नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली देखिए ये किसी भी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। तो अब हम चेक करते हैं कि इन सभी कंपनियों, मान लीजिए आपने 1-1 लाख रुपए लगाया ठीक 5 साल पहले। अब देखिए यहाँ पे सोना बीएलडब्ल्यू और मदरसन सुमी वायरिंग अभी नई कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पर ये जब से कंपनियाँ लिस्ट हैं तो मैं आपको तब से बताऊँगा। तो 1 लाख रुपये अगर आप लगाते सोना बीएलडब्ल्यू के अंदर 2 साल 2 महीने पहले, तो आज आपके बन जाते कुछ 1,62,000 रुपये। वहीं पे कुछ 1 साल और 4 महीने हुए अभी वायरिंग को, तो उसमें आपके बनते कुछ 1,42,000 रुपये। गैब्रियल के अंदर 5 साल के अंदर आपके बन जाते लगभग 2,33,000 रुपये और 5 साल के अंदर आपके प्रीकोल के अंदर बन जाते आपके लगभग 5,90,000 रुपये। अब हम चेक करते हैं हमारा फाइनल स्कोर। दोस्तों 4th रैंक वाले को टोटल पॉइंट मिले 29, नाम है प्रीकोल। 3rd रैंक वाले को मिले टोटल 32 पॉइंट, नाम है मदरसन सुमी वायरिंग। 2nd रैंक वाले को मिले 33 पॉइंट, नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। और 1st रैंक वाले को मिले 36 पॉइंट, नाम है गैब्रियल। गैब्रियल आनंद ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है और आज हमने ये जो कंपैरिजन किया ये केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। अगर आप इस पे अपना कोई बाय या सेल का डिसीजन बनाते हो तो उससे पहले आपको इनके बिजनेस की अच्छी स्टडी जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट हम यहाँ पे बनाते रहते हैं। तो अब मैं आपका दोस्त मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।